नमस्कार दोस्तों और मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट कैरियर प्लेटफॉर्म में आपका सभी का स्वागत है। मैं हूं विनोद और आज मैं पढ़ाने वाला हूं आप लोगों सबको फ्रैक्शन का अभी जो है आपके बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है और वही बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अभी हम सीख रहे हैं और आज जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 2.1 आर डी शर्मा बुक क्लास 7 का फ्रैक्शन का सॉल्व करूंगा। तो आज जो हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, जो भी लाइक फ्रैक्शन होता है अनलाइक फ्रैक्शन है उसको लाइक फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आज यही सब सारी चीज़ों हम आपको बताएंगे। साथ साथ दो फ्रैक्शन में आपको जो है जो दी हुई है उस फ्रैक्शन को कन्वर्जन जो है एक से दूसरे में कैसे करेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, ये तमाम सारी चीज़ें आपको बताएंगे। तो चलते हम लोग हेडिंग दीजिएगा कन्वर्जन ऑफ unlike fraction conversion of unlike fraction to like fraction to like fraction। अनलाइक जो भी फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन उस फ्रैक्शन को बोलते हैं जिसकी डिनोमिनेटर क्या हो, अनइक्वल हो। अनलाइक यही होता है। और लाइक फ्रैक्शन उसको बोलते हैं जिस वैसे फ्रैक्शन जिसके सभी के डिनोमिनेटर क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो ऐसे फ्रैक्शन को लाइक बोलते हैं। तो कभी भी हम अनलाइक फ्रैक्शन अगर आपको दिया रहेगा और आपको जो है लाइक में कन्वर्ट करनी है तो उसके लिए दो स्टेप है। पहला स्टेप क्या करेंगे, स्टेप वन, ठीक है, टू डिनोमिनेटर लिखेंगे, ठीक है, डिनोमिनेटर का जो है आपको एलसीएम निकालनी पड़ेगी, ठीक है, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लिया। और स्टेप 2 क्या करेंगे, स्टेप 2 में जो चलेगा आपका, इस समय क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर के एलसीएम निकाले उतने के बराबर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालनी है। तो जो भी फ्रैक्शन होगा उसकी इक्विवेलेंट निकालनी है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक, निकालनी है। और डिनोमिनेटर जो आएगा वो एलसीएम करके, ये एलसीएम जो डिनोमिनेटर एलसीएम से आया है ना, ये फर्स्ट स्टेप से जो एलसीएम आया है वो डिनोमिनेटर का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने, यही दो स्टेप है। तो मैं एक एग्जांपल लेकर के कराऊंगा तो हो सकता है कि ज्यादा अच्छा से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलो एक स्टार्ट करता हूं मैं एक एग्जांपल लेकर के। देखो, अगर इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर आप तभी कर पाएंगे, ठीक है, जब आपको कभी एलसीएम दिया रहेगा ना, तो इस टाइप को अगर क्वेश्चन तभी कर पाएंगे जब आपको एक कन्वर्जन आना चाहिए, ठीक। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं और उस एग्जांपल का के थ्रू आपको समझाता हूं। तो एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ठीक है, कन्वर्ट द अनलाइक फ्रैक्शन दिया हुआ है आपके आर डी शर्मा बुक्स का एग्जाम्पल नंबर्स में दिया हुआ है 7/6, 5/9 एंड 5/12, ठीक है, इनटू लाइक फ्रैक्शन। ये आर डी शर्मा बुक का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट जहां दिए हुए ना उन्हीं का एग्जांपल पे मैं आपको काम करके इस पे समझाता हूं कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप 1 हम क्या करेंगे, स्टेप 1 में हम, ठीक है, सभी डिनोमिनेटर को लिखेंगे और उनका एलसीएम लिखेंगे। तो एलसीएम ऑफ किसका, 6, देखिए यहाँ डिनोमिनेटर 6 है, यहाँ पर डिनोमिनेटर 9 है और यहाँ 12 है। तो 6, 9 और 12 का एलसीएम लेंगे और वो एलसीएम हम निकालेंगे यहाँ पर। तो देखिए कैसे एलसीएम निकालेंगे, 6 है, 9 है, कॉमा, ठीक है, 12 है। तो 12 का एलसीएम लूंगा मैं, पहले 2 से डिवाइड करके बाय डिवीजन मेथड यूज करते हैं। तो 2 3 जा और ये 9 तो 9 है, 2 6 जा, फिर मैं इसको करूंगा आपका 3 से, 3 1 जा और 3 3 जा और 3 2 जा। तो देखिए जो आपका यहाँ पे एलसीएम क्या आ गया, 2 × 3 6 और 6 जो है और 6 कितना हो जाएगा, 6 और 6 सारी आपका आप 24 आपका, देखिए 36 हो जाएगी आपकी। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो ऐसे करो,
देखो यहाँ पे 2 से लगाओ, तो 2 से फिर लाया तो 3 और 9, यहाँ पे कितनी हो जाएगी 2 3। अब 3 से लगाओ तो 3 1 जा और 3 3 जा और 3 1 जा, फिर 3 से लगाओ तो 1 1 और 1, तो आपके ये आ जाएंगे। तो एलसीएम कितनी हो गई 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो आपका 4 इंटू 9 यानी कितना हो गया 36 आ गया। तो इनके एलसीएम होंगे जितने भी डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर ये डिनोमिनेटर ये डिनोमिनेटर, सभी का एलसीएम कितना आया 36 आया। तो अब हम क्या करेंगे सभी का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे। अब हम स्टेप सेकंड स्टेप में क्या करेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे। तो 7/6 है, 7/6 का इक्विवेलेंट निकालेंगे। अब इक्विवेलेंट कितना निकालनी है, देखिए यहाँ पे यहाँ 6 देख रहे हैं ना, ये 6 जो है इसको 36 बनानी है, डिनोमिनेटर में जो दिया हुआ है 6 उसको 36 बनानी है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 6 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 होगा, तो इस 6 में 6 को मल्टीप्लाई कर दिया, 7/6 लिख दिया मैंने, 7 यहाँ लिख दिया 6 यहाँ, इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, जो नंबर से नीचे मल्टीप्लाई है वही नंबर ऊपर। तो ये क्या हो गया 42 और बाय 36। अब मैं ये तो एक स्टेप मिला, उसके बाद मैं निकाल रहा हूँ कितना 5/9, 5/9 है, इसकी इक्विवेलेंट निकालना है। तो 5/9 लिख दो और नीचे 36 लिखना बनानी है आपको, ये 9 को 36 बनाना है। कैसे करोगे 9 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो बहुत अच्छी बात है। तो जो आप जो है इसमें 4 से मल्टीप्लाई करो। अब जब हम 4 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 4 से नहीं, ताकि कट करके 1 हो जाए, तो ऊपर भी मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा 20 हो गया और 36 हो गया, ये दो निकल गए। अब तीसरा मैं निकालता हूं, तीसरा फ्रैक्शन क्या है आपका 5/12, तो इनकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालनी है। अभी क्या निकाल रहे हैं हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल रहे हैं। तो सेकंड स्टेप, ये स्टेप आपका सेकंड है, ये स्टेप सेकंड इक्विवेलेंट। तो 5/12 लिखूं और इसमें कितना से मल्टीप्लाई करोगे, नीचे करेंगे 3 से और इसमें कितना से, इसमें करेंगे 3 से, तो 15 में क्या होगा 36। अब देखिए यहाँ 15/36। अब आपके जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आया इसका देखिए यहाँ पे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए 7/6 है, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या आ गया, इसका आ गया 42/36। उसके बाद आपका जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया इधर आपका 5/9 का जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 20/36, और इधर आ गया 5/12 का आ गया, ठीक है 15/36 आ गया सब में। अब मैं इस स्टेप को हटा रहा हूं। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए इनकी जो है ना, इनका इससे क्या आया है आपका, इससे आया है 42/36। इससे क्या मिला, इससे आपको मिला है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 20/36, और इससे क्या मिला, ठीक है इससे मिला 15/36। अब देखिए ये इसका क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, क्या है इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इक्विवेलेंट कैसे है, जब इसको कटिंग करेंगे ना ऊपर नीचे तो फिर रिजल्ट आपके यही हो जाएंगे, इसको भी कटिंग करेंगे इसका। तो अब देखिए ये जो फ्रैक्शन है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ये सभी का देखिए यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या हो गया सेम हो गया। तो जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो ऐसे फ्रैक्शन को हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। ये कौन सा फ्रैक्शन हो गया लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन उसको बोलते हैं जिसकी डिनोमिनेटर क्या हो सेम हो। देखिए ये साथ ये क्या है आपका सेम है, लेकिन यहां पर देखिए डिफरेंट था तो अनलाइक फ्रैक्शन था, ये क्या है लाइक फ्रैक्शन है। तो इसको कन्वर्ट करना आपने सीख लिया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये अनलाइक फ्रैक्शन से लाइक फ्रैक्शन बनाना बहुत आसान है। अगर आप एक बार अच्छे से समझ में आ गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है तो आप आराम से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो बच्चों अब जो है ना दोबारा हम जो है फिर इसमें आगे जो है बढ़ते हैं, और आगे क्या पढ़ना है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। जब भी हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको अनलाइक फ्रैक्शन से लाइक फ्रैक्शन बनाना जो है आपको आना चाहिए, ठीक है कन्वर्ट करने के लिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। ये अभी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग बच्चों, अभी बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं ना बेसिक कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं।
ठीक है, इसके बाद जो है एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन क्या करते हैं, तो मैं पहले पढ़ाऊंगा आपको लाइक फ्रैक्शन का एडिशन, ठीक है, लाइक फ्रैक्शन का एडिशन, एडिशन सिखाऊंगा एंड सब्ट्रैक्शन सिखाऊंगा। बहुत आसान है, ऐसे क्वेश्चंस आते एग्जाम में जो आप आसानी से कर देंगे। देखो मैं बताता हूं, लाइक फ्रैक्शन लिख रहा हूं मैं, ये पहले कौन सा फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन का आपको सिखा रहा हूं, एडिशन करना और सब्ट्रैक्शन करना। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे 5/8 लिया, 5/8 प्लस 2/8, 2/8। ये बच्चों देखो कौन सी फ्रैक्शन है, आप बताओगे ये कौन सी फ्रैक्शन है, ये लाइक फ्रैक्शन है। क्यों है कि देखो यहां भी डिनोमिनेटर में 8 है, यहां भी डिनोमिनेटर में क्या है 8 है, तो जब डिनोमिनेटर सेम हो तो ऐसी फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। और लाइक फ्रैक्शन का एडिशन बहुत आसान है, आपको करना क्या है, यहाँ पे इक्वल का साइन देना है, एक लाइन खींचनी है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, तो एक ही बार 8 लिखेंगे, चाहे कितना भी टर्म हो, वही 8 को सेम सेम लिख दिया, उसके बाद ऊपर वाले को ऐड कर देंगे, 5 है तो 5 लिख दिया, ये प्लस लिख दिया, ये 2 लिख दिया, तो कितने हो गए 7/8, यही हो गया आंसर। लेकिन अगर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा 11/15, 11/15 माइनस 7/15। अब इसको क्या करोगे, देखो यहाँ भी बेस सेम है, मतलब डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ भी डिनोमिनेटर दोनों जगह देखिए डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ भी 15 यहाँ भी 15, तो ऐसे फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन होता है। और जब लाइक फ्रैक्शन होता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 15, यहाँ क्या लिख दिए, यहाँ लिख दिए सीधे 15, और 15 लिखने के बाद ऊपर वाले जो है ना वो एज यूजुअल लिख करके घटा दीजिए। देखिए 11 है तो 11 लिख दिया, माइनस है तो माइनस लिख दिया, 7 है तो 7 लिख दिया, तो आपके कितने हो गए 4/15 हो गया। तो ये क्या था, ये सब देखिए लाइक फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखिए कितनी आसान है, बहुत आसान है। उसमें होता क्या है कि नीचे का एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट आपका क्या हो रहा है, जो लिखा हुआ है सेम वही सेम लिख दो, क्योंकि इस दोनों का एलसीएम वही आएगा। दिक्कत कहां आएगी, जब दिक्कत वहां आएगी जहां पे लाइक फ्रैक्शन नहीं है, वहां अनलाइक है, वहां पे लाइक बनानी पड़ती है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, 16/5 माइनस 3/, 16/5 माइनस 3/5 और 2/5 प्लस 2/5 माइनस, ठीक है 9/5, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, देखो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, सारी जगह सेम है, तो ऐसे फ्रैक्शन को बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। तो सभी जगह 5 है तो आप सीधे एक बार मात्र 5 लिखो, 5 लिख दिया। अब बाकी जैसे नंबर है 16 है तो मैंने 16 यहाँ लिख दिया, माइनस लिख दिया, यहाँ पे 3 लिख दिया, फिर यह प्लस लिख दिया, फिर मैं 2 लिख दिया, फिर मैं क्या लिख दिया 9 लिख दिया। तो अब इसको क्या करूंगा मैं, अब इसमें सबसे पहले जो प्लस वाले उसको सब ऐड करो, तो 16 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा 16 और 2 18 हो जाएगा। अब देखिए 9 माइनस में है और 3 माइनस में, तो टोटल माइनस में कितने हो गए 12, तो 12 अब बाय क्या होगा 5, यानी आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 बाय आपका क्या आ जाएगा 6/5 आ जाएगा। तो ये कौन सी फ्रैक्शन थी, लाइक फ्रैक्शन थी। उसी क्वेश्चन को फिर एक कंटिन्यू करते हैं, इसी जैसे जिस तरह से हम इसका सीखे हैं एक क्वेश्चन और करते हैं इसमें। देखो लाइक फ्रैक्शन का एडिशन बहुत आसान होता है, सब्ट्रैक्शन भी बहुत आसान होता है, बस आपको समझ में आना चाहिए। एक बार अगर आपको समझ में आ गया ना तो कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपसे इंटेलिजेंट कौन हो सकता है, आप सब कुछ आप कर सकते हैं, हम भी है आपके बदौलत, क्योंकि आप नहीं पढ़ेंगे तो मैं किसको पढ़ाऊंगा, बात तो बनता है ना, ये तो कहा ये हर बात सही है, ठीक है। चलो बच्चों एक क्वेश्चन करते हैं, देखो ये क्वेश्चन है 4:2/5 प्लस 1/3 माइनस 4:1/3, ये दिया हुआ है, आपके एक एग्जांपल है, इसको सॉल्व करना है। ये 4/3 है। ऐसे क्वेश्चंस देखिए, ये कौन सी फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, कौन सी फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, समझ में आ रहा है आपको। ये कौन सी फ्रैक्शन है, ये मिक्स फ्रैक्शन है, और ये कौन सी फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन है। तो जब मिक्स फ्रैक्शन हो तो सबसे पहले तो हमें इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बुलाना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले इम्प्रॉपर में करेंगे, तो क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 3 अब +2 हो जाएगा, अब बाय क्या होगा 3,
फिर मैं लिखूंगा प्लस 1/3, फिर मैं क्या लिखूं 4 3 जा 4 × 3 और प्लस 1 ये ऐड होता है, बाय 3 लिखूंगा। अब मैं क्या करूंगा देखो 4 3 जा 12 और 12 प्लस 2 कितना हो गया 14/3 प्लस 1/3 और माइनस 4 3 जा 12 1 30 13/3। अब ये कौन सी फ्रैक्शन आ गई, ये सभी लाइक फ्रैक्शन हो गया। क्यों, ये सबके डिनोमिनेटर क्या है सेम है। तो जब ये लाइक फ्रैक्शन आ जाएगा तो इसका बेस हो जाएगा 3। ये डिनोमिनेटर को मैंने लिख दिया। अब मैं लिखूंगा 14, यहां लिख दिया 14 प्लस 1 माइनस 13। तो देखिए 14 प्लस 1 कितना हो जाएगा 15। तो मैं लिख दिया 15 माइनस 13/3। तो आपके आंसर हो जाएंगे कितने 2/3। देखा क्वेश्चन कितना आसानी से बना दिया। तो ये कौन सी फ्रैक्शन था, ये लाइक फ्रैक्शन था, तो उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन तो बहुत आसान था। अब हम काम करेंगे अनलाइक फ्रैक्शन का। उसके बाद ये चैप्टर आपकी क्या हो जाएगी, थ्योरी जो है बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर जो है इस एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अगर जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये क्वेश्चन बनने वाला नहीं है आपसे। मैथमेटिक्स कहता है कि ज्यादा से ज्यादा मैथ्स में प्रैक्टिस की जरूरत है। मैथमेटिक्स बोल प्रैक्टिस से अच्छा होता है। आप सोचोगे कोई ऐसा जादू की छड़ी नहीं है जहां पे आप बिना प्रैक्टिस का बना सकते हैं। ठीक है, मैथ के लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। चलो नेक्स्ट करते हैं हम लोग कौन सी फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन यहां ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अनलाइक फ्रैक्शन पढ़नी है। ठीक है, क्या पढ़नी है इसकी, एडिशन साथ साथ सब्ट्रैक्शन। ठीक है बच्चों, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन उन फ्रैक्शन को बोलते हैं जिसकी डिनोमिनेटर क्या हो, डिफरेंट हो। तो डिनोमिनेटर जब डिफरेंट होगा तो पहला तो काम ये करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। तो सेम करने के लिए हमें एलसीएम लेनी पड़ेगी। एलसीएम लेकर के सेम करेंगे तो सेम तो तभी होगा ना जब उसकी इक्विवेलेंट निकालेंगे, उसके बाद इस पर काम करेंगे। तो चलो एक क्वेश्चन मैं लेता हूं, ठीक है, अनलाइक फ्रैक्शन का, और उसके बाद मैं करके बताता हूं कि कैसे करते हैं। जैसे देखो एक एग्जांपल लेता हूं मैं, 7/10 प्लस 2 ठीक है 2/50, ये एग्जांपल लेता हूं। अब देखो ये कौन सी फ्रैक्शन है, जल्दी बताओ बच्चों कौन सी फ्रैक्शन है। देखो यहां भी 10 है और यहां 15 है, दोनों तो अलग हो गया क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या क्या है, डिनोमिनेटर में 10 है और 15 है, और दोनों क्या है, डिफरेंट है। तो जब डिफरेंट होता है तो कौन सा फ्रैक्शन, अनलाइक हो जाता है। अनलाइक, लाइक तो है, लाइक तो मतलब से, ये तो अनलाइक है। तो सबसे पहले हमें क्या करनी पड़ेगी, इसको सेम करना पड़ेगा। तो सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम ऑफ क्या लिखेंगे, एलसीएम ऑफ कितना 10 और 15, 10 और 15 का एलसीएम निकालते हैं। तो मैं यहां निकाल कर दिखाता हूं आपको। यहां लिख रहा हूं 10 और 15। तो 2 से तो लगेगा नहीं भाई, तो 2 से लग जाएगा इसमें। तो 2 5 जा और 2 15 जा। फिर किससे डिवाइड करो, 3 से, 3 5 जा 3 15 हो जाएगा, 5 तो 5 आ जाएगा, 3 5 जा। अब मैं किससे डिवाइड करूं, 5 से, 5 1 जा और 5 1 जा। तो एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम आ जाएगा आपका 2 × 3 × 5 आएगा ना। तो अब इसको क्या करेंगे, 6 5 जा 30, यानी इसकी एलसीएम कितनी आई 30। तो अब मैं क्या करूंगा, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालूंगा। 7 बाय, अब मैं क्या करूंगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। देखो 7/10 है, इसको इक्विवेलेंट बनानी है। हमें बेस कितनी चाहिए, बेस कितनी चाहिए, बेस मैं इसको लिखूंगा 7/10 लिखूंगा ऐसे, और यहां भी मल्टीप्लाई करना है। मुझे नीचे चाहिए कितना, 30 चाहिए, और यहां पर 10 ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है। तो कितना से मल्टीप्लाई करूंगा तो 50 आ जाएगा, 3 से। तो मैंने यहां पर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब यहां 3 से किए तो यहां भी तो 3 से करेंगे, तो अब कितनी हो जाएगी 21/30 हो गया। यहां ये तो समझ में आ गया। नेक्स्ट इसमें आगे करते हैं, एक और बताता हूं, इसका भी इक्विवेलेंट निकालनी है। जैसे देखो दूसरे फ्रैक्शन क्या है, 5/15, अच्छा 2/15, तो 2/15। अब मैं यहां लिख रहा हूं 2/15
इस तरफ से, और मैं यहाँ लिखूंगा 2 बाय, यहाँ पे लिखूंगा 30 लिखूंगा, मुझे तो 30 चाहिए ना, तो 30 लाने के लिए 15 में कितना से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से, तो 2 से करूंगा यहाँ, तो फिर यहाँ पे 2 से हो जाएगा, तो 2 4 बाय 30 हो जाएगा। यानी इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या आ गया, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया आपका, अब मैं यहाँ लिखता हूँ, और आप जो है सो लिखते भी चलिए, कॉपी पेन लेकर बैठे रहिए और लिखते भी चलिए। अब देखो यहाँ पे बच्चों क्या आ गया, 7 बाय 10 को क्या लिखूंगा मैं, 7 बाय 10 को क्या लिखूंगा, 7 बाय 10 को मैं लिखूंगा 21 बाय 30, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। और 2 बाय 15 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या लिखूंगा मैं, इसका लिखूंगा 4 बाय 30, लिख दिया। अब ये कौन सी फ्रैक्शन में बन गई, लाइक फ्रैक्शन है या अनलाइक फ्रैक्शन है। देखिए जब पहला स्टेप में ये था, जो क्वेश्चन दिया हुआ था, क्वेश्चन जो था ये वाला क्वेश्चन जो है ये तो अनलाइक था, ये तो अनलाइक था, लेकिन जब ये हमने लाया तो ये किस में आ गया, ये लाइक हो गया, ये लाइक बन गया। अब लाइक बन गया तो लाइक फ्रैक्शन का एडिशन तो पता है आपको। अब मैं इसको लिखूंगा क्या, इसका एलसीएम 30 है, 30 है तो 30 लिखूंगा, और बाकी ऊपर जो है 21 है और प्लस 4 है, इसको ऐड कर दिया तो कितने हो गए, 25 बाय 30 हो गया। अब इसमें कटिंग करना है, ऊपर नीचे कॉमन फैक्टर है, तो इसको मैं इसको लिखूंगा फैक्टर के फॉर्म में, तो इसको देखो, इसको कटिंग करो, 5 का टेबल करो, 5 5 जा 25, अब 5 6 जा 25, तो क्या हो गया 5 बाय 6, यही आपका आंसर आ गया। तो देखा अनलाइक फ्रैक्शन जब होता है तो हम जो है कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। लाइक फ्रैक्शन को तो सॉल्व कर लिए, अनलाइक फ्रैक्शन होगा तो पहले हम इसको लाइक में लाएंगे, और लाइक को जब आएगा तब उसको हम एडिशन लाइक फ्रैक्शन की तरह करेंगे। एक क्वेश्चन मैं और करके दिखाता हूं, और उसके बाद जो है इसी में, क्योंकि एक समय कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो ही गया होगा, जो थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट्स बच गए होंगे, जो क्लियर नहीं हुआ होगा, इस क्वेश्चन के जरिए हम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो चलो आगे बढ़े हम। एक क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर आपका 2 है, 2:2 बाय 3, 2:2 बाय 3 प्लस 3:1 बाय 2। देखिए इसमें बहुत सारा काम करना है आपको। पहला तो ये मिक्स फ्रैक्शन है, तो पहला स्टेप ये होगा कि मिक्स फ्रैक्शन को हम किस फ्रैक्शन में ले जाएंगे, इंप्रोपर फ्रैक्शन में, तो इसको इंप्रोपर में ले आएंगे, तो क्या होगा 3 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 अब प्लस क्या होगा ये 2 अब बाय क्या होगा 3 प्लस 3 इंटू 2, तो 3 इंटू 2 अब प्लस 1 अब बाय क्या होगा 2 आएगा। अब इसको मैं क्या लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 तो 8 बाय 3 प्लस 3 2 जा 6 और 6 प्लस 1 7 बाय 2। अब देखिए ये कौन सी फ्रैक्शन आ गई, अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। अब इसको किस में लाना होगा, लाइक फ्रैक्शन में, तो लाइक फ्रैक्शन में हमें लाना पड़ेगा, तो लाइक फ्रैक्शन में मैं यहां काम कर लेता हूं, ठीक है, या यहां भी कर सकते हैं। तो देखो लाइक फ्रैक्शन में कैसे लाना है, पहले तो 3 और 2 का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो मैं यहां 3 2 के यहां एलसीएम ले लेता हूं। 3 और 2 का एलसीएम जब लोगे तो 2 3 और 1, फिर 3 से लिया तो 1 और 1, यानी आपका एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम जो है 2 3 का एलसीएम जो होगा आपका 2 इंटू 3, यानी कितना हो गया 6। तो मैं इसको क्या बनाऊंगा, नीचे क्या बनाना है 6 बनाना है, तो अब मैं यहां लिखूंगा 6 बनाने के लिए, देखिए यहां पे 8 है, 8 बाय 3 है, आपको बनाना नीचे कितना है, इसको 8 बाय 3 लिखो और यहां मल्टीप्लाई करके, और ये मुझे चाहिए यहां पर नीचे 6, डिनोमिनेटर में 6 चाहिए, तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, तो यहां भी 2 से हो जाएगा, तो 6 हो गया 16 हो गया, तो यहां पे ये तो कितना होगा 16 बाय 6। अब मैं इसको लाइक बनाऊंगा, तो 7 बाय 2 लिखा, तो 7 बाय 2 को दोबारा इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए मुझे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। अब यहां देखो, यहां पर नीचे चाहिए 30, यहां कितना रखूंगा, यहां रखूंगा मैं आपका यहां पर 30 नहीं चाहिए मुझे, 6 चाहिए, तो यहां पर रखूंगा 3, तो यहां भी क्या होगा 3, तो कितना हो जाएगा 21 बाय 6, तो इस फ्रैक्शन को लिखूंगा मैं 21 बाय 6। अब ये किस में आ गया,
ये लाइक फ्रैक्शन में आ गया, तो लाइक फ्रैक्शन का एडिशन क्या होता है, 6 लिखो और 16 प्लस 21 लिख दो और ये ऐड कर लेंगे तो 7 और 2 3 यानी इतना आ गया। समझ में आ गया? तो इस तरह से आ गया। आप इसको या तो इस तरह से लिख लो और इसको या तो मिक्स फ्रैक्शन में 6 6 जा 36, तो 6:1/6 ये भी आपका आंसर लिख सकते हैं। तो देखिए ये कौन सी फ्रैक्शन था, ये अनलाइक फ्रैक्शन था, अनलाइक फ्रैक्शन। ये कौन सी फ्रैक्शन है, तो ये लाइक फ्रैक्शन है। ये कौन सी फ्रैक्शन है, तो ये मिक्स फ्रैक्शन है। समझ में आया? मिक्स फ्रैक्शन से पहले इम्प्रॉपर में लाए, इम्प्रॉपर ऑनलाइक बना हुआ है, इम्प्रॉपर आप ऑनलाइक है फिर उसको लाइक में लाए फिर एडिशन कर दिए। तो इस तरह से हम लाइक फ्रैक्शन ऑनलाइक फ्रैक्शन के बारे में स्टडी कर किया आपने। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें एक्सरसाइज 2.1 आरडी शर्मा क्लास 7 का फुल्ली तरह से उसको सॉल्व करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अभी तक जितने भी हमारे प्यारे स्टूडेंट या जो भी हमारे जो है फ्रेंड सर्किल में है वो सभी प्लीज वीडियो को थोड़ी शेयर कर दीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर प्लीज सब्सक्राइब करिए, ताकि ये आरडी शर्मा में ऐसे क्वेश्चंस हमारी इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ा के आपको वीडियो जो भेजेंगे, ताकि आपके तक नोटिफिकेशन आप लोगों तक जल्दी जल्दी पहुंचते रहे, ठीक है। और सारी अपडेट आपको मैं करते रहूंगा, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए करते हैं करियर प्लेटफॉर्म।